हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः। तो आज के वीडियो में बात करेंगे विश्व में प्रमुख घास के मैदान जो मेजर ग्रास फील्ड हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोगों की जनरल स्टडीज़ की सीरीज चलाई जा रही है, उसी के आगे वन बाय वन वीडियो ऐड होता जा रहा है हमारी प्लेलिस्ट में। जो ये सामान्य अध्ययन की प्लेलिस्ट तैयार की कर दी गई है। ये ये प्लेलिस्ट का एक ही उद्देश्य है, कम समय में अधिक से अधिक जानकारी, नॉलेज प्रदान करना। ठीक है, और बहुत छोटे छोटे वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पहला है टुड्रा वनस्पति। ये कहाँ पाई जाती है? ये कनाडा में पाई जाती है, मतलब उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर है प्रेयरी, ये अमेरिका में पाई जाती है। ये भी मतलब अगर महाद्वीप पूछा जाए तो उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टुड्रा वनस्पति। टुड्रा वनस्पति ये ग्रीनलैंड में पाई जाती है। ठीक है, टुड्रा वनस्पति। उसके बाद में देख लेते हैं टुड्रा वनस्पति इधर भी है, ये भी लोकेशन सेम है। उसके बाद में स्टेपीज, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दक्षिण एशिया में पाई जाती है ये। उसके बाद में चलते हैं फुस्टाज, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग मैप में देख लीजिए। और मंचूरिया घास का मैदान, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चाइना में पाया जाता है, एशिया महाद्वीप में। उसके बाद में चलते हैं सवाना। एक सेकेंड, फिर चलते हैं एक मिनट। सवाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कहाँ पड़ता है। और तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और ये बहुत ही ज़्यादा इसका एरिया में फैला हुआ है। इसमें कुछ इसके बारे में दिया है कि बीच बीच में झाड़ियाँ और कहीं कहीं पेड़ हैं यहाँ पे। ठीक है, कहीं कहीं झाड़ियाँ हैं, कहीं कहीं पेड़ हैं। अभी इधर देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में डाउन्स ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में इधर देखते हैं लानोस। तो ये भी दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्वास, इसको भी याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका में। कैंपास, ये भी दक्षिणी अमेरिका में। उसके बाद में पंपास है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, दक्षिणी अमेरिका में। सेम ये सारे हैं। ठीक है, पंपास में कुछ खासियत है कि चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है इसमें। ठीक है, चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान। तो चलिए हम लोगों ने ये देख ली। अब ये श्रृंखला देख लेते हैं जो खाद्य श्रृंखला है, घास स्थल के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं इसको भी। घास स्थल के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला, सबसे पहले घास, ये जो उत्पादक है घास, फिर प्राथमिक उपभोक्ता जो है घास को, टिड्डा खाता है। ठीक है, उसके बाद में मेंढक टिड्डे को खाता है, तो द्वितीयक उपभोक्ता हुआ। ठीक है, उसके बाद में मेंढक को सर्प खाता है। ठीक है, तो ये तृतीयक उपभोक्ता हुआ। उसके बाद में और ये अब स्वपोषी में देखते हैं, मतलब ये तो स्वपोषी मतलब शाकाहारी सर्वाहारी। ठीक है, वो मांसाहारी हो गया। उसके बाद इसमें देखते हैं घास स्वपोषी, तो घास को बकरी खाती है, ये शाकाहारी उपभोक्ता है। ठीक है, उसके बाद में बकरी को मनुष्य, तो ये सर्वाहारी का मतलब होता है जो मांस भी खाता है, मतलब जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं एक एक करके, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला है हमारा, एक सेकंड थोड़ा जूम और कर लेते हैं। पहला है हमारा, भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 से 25 डिग्री 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच विस्तारण है। ये क्या कहता है? काहे का विस्तारण? उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का। ठीक है, भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में, मतलब उत्तर और दक्षिण में लगभग 10
डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच विस्तीर्ण है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, उसके बाद में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण, तो क्या उदाहरण है, तो ये सवाना घास मैदान है। अभी हमने देखा आप लोगों को ये कहाँ पे लोकेशन आपको भी दिखाई कहाँ पे पड़ता है, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण सवाना घास मैदान। नेक्स्ट है प्रेयरी घास के मैदान मुख्यतः पाए जाते हैं, अभी हमने दिखाया आप सभी को मैप में, अमेरिका के विशाल मैदानों में। ठीक है, प्रेयरी अमेरिका में पाया जाता है। उसके बाद में सवाना घास मैदान मुख्यतः फैले हैं पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में था। उसके बाद में ओरिनिको बेसिन वेंजुला और कोलंबिया, ब्राज़ील, बेलीज, होंडुरास अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान। ये सवाना घास का मैदान जो कि बहुत बड़ा है, इतने सारे सिटी मतलब शहरों में फैला हुआ है। आपको एक एक करके ओरिनिको बेसिन मतलब उसको बोलते हैं वेंजुला एवं कोलंबिया में, और ब्राज़ील, बेलीज एवं होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है 30 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, कौन सा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रेयरी पंपास वेल्ड स्टेपीज एवं डाउन्स घास के मैदान उदाहरण है। ये सारे अभी हम लोगों ने देखे कि काहे के हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, ये मैदानों के उदाहरण शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अभी हमने देखा जो स्टेपीज था मतलब सवाना घास का मैदान जो था, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, और ये इधर जो प्रेयरी पंपास वेल्ड स्टेपीज एवं डाउन्स घास के मैदानों का उदाहरण, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का उदाहरण। ठीक है, ये रहा। उसके बाद में आगे देख लेते हैं, ये कुछ सूची मिलाने को आ जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, घास के मैदान एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ महाद्वीप और देश दिए हुए हैं। ठीक है, तो लानोज जो अभी हमने देखा ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। पीछे भी हम लोगों ने आपको मैप में बताया भी, तो ये स्टेपीज यूरोप में पड़ता है, यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम भाग यूरोप में पड़ता है। फिर है प्रेयरी, ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। वेल्ड अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, ये जो प्रेयरी है उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, वेल्ड अफ्रीका में पड़ता है। उसके बाद में कैंपास, ये दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में पड़ता है। ठीक है, मतलब दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद में पंपास जो है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, ये तीनों में फैला हुआ है। उसके बाद में सेल्वास जो है, सेल्वास ये अमेजन बेसिन में पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आ रही होगी, और आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज प्रोवाइड कर रहे होंगे ये छोटे छोटे वीडियो हमारे। तो और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही आप सभी पढ़े हों, मतलब रिवीजन के तौर पे इनको देखिए, तो अचानक आपको कॉन्फिडेंस बहुत ही बूस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और चैनल पे अगर कोई नया आया हो तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।